Good morning to all of you once again. Today we are going to discuss next chapter, chapter number 4, that is business services. बिजनेस सर्विसेज का चैप्टर है, यह मैं आज नया हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कल आपका जो थर्ड चैप्टर जो था वो आपका पब्लिक प्राइवेट ग्लोबल एंटरप्राइजेस वो आपका फिनिश हो गया था। तो आज हम इसको शुरू करते हैं। तो आपने जो है शायद चैप्टर फर्स्ट के अंदर ही पढ़ा होगा कि आपके जो है 3 टाइप की जो हैं वो होती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्री। ठीक है, आपने 3 प्रकार की देखी थी। तो प्राइमरी में तो जो आती थी वो मैं बताई मैं बार। पहले तो आपका प्राइमरी, ठीक है, दूसरा था सेकेंडरी और तीसरा था टर्शरी। स्पेलिंग मेरे ध्यान में नहीं पड़ी, टर्शरी। ठीक है, तो आपके प्राइमरी में तो जो आपके लैंड से रिलेटेड जो चीज़ें जुड़ी थी वो आपकी इसमें आती थी, जैसे कि एग्रीकल्चर है, प्लांटेशन है, आपका पोल्ट्री फार्मिंग है, आपका एनिमल हस्बेंड्री है, या आपकी माइनिंग है, ठीक है, या फिशरिंग है। वो जो भी लैंड से रिलेटेड जो प्राइमरी एक्टिविटी जो ज़माने में कभी दुनिया से हमेशा ह्यूमन बीइंग करता आया था, प्राइमरी था। सेकेंडरी जो होती थी वो आपकी सेकेंडरी वो एक्टिविटीज होती हैं विच आर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मीन्स विच आर डिपेंड ऑन द प्राइमरी एक्टिविटीज, कि जिस प्रकार से वीविंग ऑफ क्लॉथ, प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी। मीन्स यहाँ से कॉटन मिलेगी एग्रीकल्चर से तो ही आपका टेक्सटाइल कपड़ा बनेगा। तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री पे डिपेंड होती है, एंड इट टेक द रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री एंड कन्वर्ट इनटू द फिनिश्ड गुड्स। जैसे कि वहाँ से आप गेहूँ लिया, गेहूँ से उसको ब्रेड बनाया, तो ब्रेड बनाना वो सेकेंडरी इंडस्ट्री है और आपका गेहूँ जो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो ये आपका होता था कि आपका जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है। टर्सरी होता है जो एक मिनट में देखता हूँ बेटा। तो ऐसा क्यों हो गया, कैमरा ब्लर तो नहीं होना चाहिए था। आप अपना फैक्टर देखो बेटा, अपना जो है उसमें देखिए, एक बार फ्लाइट मोड में आइए और लाइन पे आइए दोबारा से। कैमरा मेरा यहाँ बिल्कुल, कैमरा मेरा यहाँ क्या आपके नेटवर्क में दिक्कत है इनकी? हाँ जी, तो आपका जो है ये सेकेंडरी था और उसके बाद में ये टर्सरी है। क्या किसी और को कैमरे में कोई दिक्कत लग रही है बेटा? एनीबडी है एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द टेक्निकल इन कैमरा और द वॉइस? अगर किसी के पास ऐसी दिक्कत है तो आप अपने जो है एक बार फ़ोन को फ्लाइट मोड पे ले करके रिफ्रेश कर लो, दोबारा से फिर आ जाओ, तो आपकी लाइन मिली रहेगी। ठीक है, भूमि आपको ठीक दिखाई दे रहा है? ओके, वो नेटवर्क में कहीं आपकी दिक्कत रह जाती। हाँ जी, तो टर्सरी इंडस्ट्री जो है वो होती है आपकी जिसमें कि केवल सर्विसेज ही पे की जाती है। नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फिजिकल गुड्स का कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। उसमें आपका जो है सर्विसेज देनी होती है। सर्विसेज जैसे बैंक है, बैंक क्या करता है? बैंक टेक द मनी फ्रॉम यू पीपल एंड देन इट लोन्स टू अदर पीपल, and by giving providing only services, bank charges the interest from the people who take loan from the bank. And same thing, you are paying the mobile, prepaid mobile, postpaid mobile, you are paying to the mobile companies. What the companies are providing you? They are only providing the network, nothing more than it. It means that is also a service. Same thing is also in transport. When you go to anywhere, you board the railway, or you board to the bus. It means the bus or railway provide you only the facility to sit in and to send to reach any station. तो उसके बदले में वो आपसे पैसे लेते हैं। इसका ये सर्विस सेक्टर वो होता है जिसमें जो आपका जो है प्रोडक्ट जो है वो विजुअल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं होता बल्कि सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है। तो वो आपका कहलाता है बिजनेस सर्विसेज। तो अब हम यहाँ पर देखें कि इसका मीनिंग क्या है। तो आपका जो है ये चैप्टर नंबर हो गया 4 और पेज नंबर मेरी बुक के हिसाब से 147 है। तो इसमें देखो कि मीनिंग, सर्विस सेक्टर इंक्लूड द कॉमर्शियल फर्म्स इंगेज्ड इन बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग। कि यहाँ पर बिजनेस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का मतलब है कि ऐसी कोई कॉमर्शियल फर्म्स इंगेज में लगी होना,
जो लगी हुई हैं बैंकिंग के काम में, कम्युनिकेशन के काम में, ट्रांसपोर्ट के काम में, इंश्योरेंस के काम में या वेयर हाउसिंग के काम में। ठीक है, तो ये जो है आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वो देती हैं ताकि ये स्मूथ रनिंग ऑफ अदर एक्टिविटीज़ हो जाए। तो कहता है कि जो पुराने ज़माने के अंदर जो है हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज है वही ज़्यादा बढ़िया थी। इसके बाद में हमारे पास जो जो चेंजेज आए उसके हिसाब से हमें जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज करना पड़ा अपने आप को। तो हम सेकेंडरी सेक्टर में भी आए और हम टर्सरी सेक्टर के अंदर भी आए। तो ये आपका सर्विसेज होता है विच प्रोवाइड ओनली द सर्विस टू द कस्टमर्स बाय द बिजनेस सेक्टर या बिजनेस फर्म्स। जो बिजनेस फर्म्स हैं वो जो है केवल सेवाएं देती हैं, तो वो आपका कहलाता है बिजनेस सर्विसेज। अब बिजनेस सर्विसेज हैं उसके फीचर्स कहें या करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास में है कि करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ सर्विसेज, यानी फीचर्स ऑफ सर्विसेज, फीचर्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के फीचर्स से कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहली फीचर आपके पास में है जी, वो आपके पास इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी इंटेंजिबिलिटी यानी कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का जिसको छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। मे दी सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी टच, दे कैन ओनली फील। हम उनको फील कर सकते हैं, बाकी उनको टच या देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जिस प्रकार से आपके बैंक के सर्विस हैं, ठीक है, तो आप जब उनके इंजॉयमेंट कर सकते हैं सर्विसेज का, और आप उनको देखे छू नहीं सकते हैं। lack of homogeneity, lack of homogeneity, lack of homogeneity, homogeneity तो एक रूपता या एक जैसा होना। कि lack of homogeneity means every service cannot be of same thing. For example, if you are taking the service of a Jio phone, Jio network, it is providing the network, and BSNL is also providing you the network, you will say that both are the network, but both quality are not equal. दोनों की एक जैसी नहीं है, तो होमोजेनिटी नहीं हो सकती दोनों में। आपकी सेवाएं चाहे सेम हैं, बट इट डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर और सर्विस प्रोवाइडर। ये सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो लिखा हुआ है, सर्विस हैव टू बी परफॉर्म्ड ईच टाइम अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ ईच कस्टमर। Same service may be provided by different service providers. For example, banking service provided by the nationalized bank are quite different from the banking service provided by the private sector or foreign banks. कि जैसे कि आपके राष्ट्रीयकृत बैंक है और आपके प्राइवेट बैंक है, दोनों की सर्विस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। यानी आपके नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनमें सर्विस आपकी कम दी जाती है, पर आपके प्राइवेट बैंक में सर्विस दी जाती है। बट इन नेशनलाइज्ड बैंक है एवरीथिंग इज वेरी चीप, but in the private banks every service is paid on higher cost। उन दोनों में ये डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री या स्टॉक भी कहें। इन्वेंट्री या स्टॉक कहें, ठीक है। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉक्ड, यू कैन स्टॉक द प्रोडक्ट। If you have the manufacturing company, you can store the products, but you can't store the services. For example, if you are listening radio or you are watching the TV, and if you want that it is a good program, and I will watch or listen this program later on, and you switch off the radio or the TV, and when you switch on this radio TV after 2 hours you will not get the same program। तो उनका स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर है कि यहाँ पर जो स्टोर नहीं होगा, तो जो स्टोर नहीं होगा तो वो जितना बीत गया वो आपका लॉस हो जाएगा एक प्रकार से। ठीक है, कि जिस प्रकार से इफ़ यू हैव टेकन द स्कीम ऑफ जियो ऑफ ₹499 और ₹399, और अगर आपने उसको 3 मंथ तक यूज़ नहीं किया
तो वो स्टोर नहीं होगा, दैट विल बी कंज्यूम्ड इटसेल्फ। हर रोज़ आपका जितना डेटा आपको मिलता है 1 GB या 2 GB या 100 1.5 GB, तो वो अगर आप शाम तक यूज़ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो उनको स्टोर आप नहीं कर सकते हैं, दैट विल बी ए टोटल लॉस। जैसे कि इसने एग्जाम्पल दिया है कि इफ इन ए सिनेमा हॉल द सीट रिमेन्स वेकेंट and the picture started and the picture is over, that seat will not pay you anything। उस सीट से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सीट खाली है। तो वो जो सिनेमा हॉल के मालिकों के लिए लॉस हो गया। और सिनेमा हॉल में तो सिनेमा जो प्ले हो रहा है वो तो उतना ही चल रहा है। अब उसमें चाहे आप 2 आदमी देखें चाहे 100 आदमी देखें, अगर 2 आदमी देखेंगे तो सिनेमा हॉल वालों को लॉस, अगर 100 आदमी देखेंगे तो उनको बेनिफिट है। ठीक है जी। तो आपका जो इसमें इन्वेंट्री स्टॉक नहीं हो सकता। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, हाँ जी, नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, इनके जो है ट्रांसफरेबिलिटी भी नहीं है। मीन्स ए पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विस, ही कैन प्रोवाइड द सर्विस, नो अदर पर्सन कैन यू प्रोवाइड द सर्विस। कि जिस प्रकार से आप किसी उसके सीए के पास में जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी एडवोकेट के पास में जाते हैं, तो वो उसको खुद को सेवाएं देनी पड़ेंगी। एंड डॉक्टर जो है ही विल मेक द चेकअप ऑफ यू एंड ही विल एडवाइज यू एंड ही विल प्रिस्क्राइब द मेडिसिन फॉर यू। अब वो ये नहीं कि किसी दूसरे से हो जाएगा, आप दुकान में सामान पड़ा हो तो दूसरे बेच सकता है, और सर्विसेज जो हैं वो जो खुद जो प्रोड्यूसर है वही सर्विसेज आपको पे करेगा। ठीक है। द सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस, सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है। दीज आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम सेम प्लेस ओनली। फॉर एग्जाम्पल वी कांट सेपरेट द मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई डॉक्टर फ्रॉम द डॉक्टर। अगर हम डॉक्टर से सलाह लेने जाते हैं तो डॉक्टर ही हमें देगा, डॉक्टर से अलग सर्विसेज हमें कोई नहीं दे सकता है। डॉक्टर एंड हिज सर्विस आर अनकंपेरेबल। सिमिलरली इट अप्लाई टू लॉयर चार्टेड अकाउंटेंट आल्सो। यानी जिसको ज्ञान है वही आपको देगा। अगर आप एडवोकेट के पास जाते हैं, अगर कोई हम कहें कि दूसरा बंदा आपको बता देगा तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो सर्विस उसे स्पेयर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। फिफ्थ इज कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, यहाँ पर कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन भी होना जरूरी है। इफ कंज्यूमर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग देन सर्विसेज आर हैविंग sorry, services have no use. Third, the experience of service or the participation of the consumer is essential. For example, telephone companies are provide telephone services, but to use the service, customer has to make a call receive। कि अगर आप उस सर्विस में कॉल करते हैं या कॉल रिसीव करते हैं तो सर्विस का यूज़ है, अदरवाइज का कोई यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। देन व्हाट आर द फीचर ऑफ सर्विसेज। पहला इंटेंजिबिलिटी, मीन्स देयर इज इंटेंजिबिलिटी, वी कांट टच सी और फील, वी कांट टच और सी बट वी कैन फील द सर्विसेज, दिस इज इंटेंजिबिलिटी। लैक ऑफ ऑनेस्टी, every person cannot provide the same type of the services, means there could be a differentiation between the services of one person to one service provider to another service provider। Inventory of stock, there cannot be an inventory, means it cannot be stored, means there cannot be stock of the services। If the services are provided, if you consumed then okay, if you are not taken the benefit then it will be useless, means there is no stock, it will be lost to the customer or the provider। Non transferability means it cannot be transferred from one person to another person। The person who is the service provider, naturally he have to provide the services, otherwise another person cannot transfer। Next is consumer participation। A consumer participation is required in this thing। If the service, if the consumer service is not if consumer is not taking participation, then there will be no use of the services। तो यहाँ पर जो इन पांचों चीज़ों को हम देखें तो ये आपकी जो हैं वो हैं फीचर्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये आपके फीचर ऑफ सर्विस। ठीक।
नेक्स्ट में बात हैं जी कि डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी, एनीथिंग। हाँ जी, चलो मैं आगे चलता हूँ। अगर आपको कोई बात पूछनी है तो हेजिटेट मत होइए, आप जितना पूछेंगे मेरे से मुझे उतनी खुशी होगी कि आप लोग मेरे से कुछ पूछ रहे हैं। अगर आप लोग मेरे से पूछें, बोलिए। वो देखिए, आपके आपके पास में बुक कौन सी है, आर के सिंगला है या डी के पूनम गांधी है? हेलो, आर के सिंगला तो पुरानी है क्या आपके पास में, आर के सिंगला? हाँ नहीं, मैं एक्चुअली पूनम गांधी बुक ले रखी, दोनों लगभग सेम सी, एक आध पॉइंट कम, एक आध पॉइंट कम ज्यादा है। तो इसमें जो ना कोई दिक्कत नहीं है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ में होना, कि आपका इधर से सर्विस प्रोवाइडर होगा, उधर से सर्विस का यूजर होगा, दोनों चीजें साथ साथ में होंगे, तो ये कहता है साइमल्टेनियसली। ठीक है। अगर ये नहीं होता कि सर्विस प्रोवाइडर तो अलग बैठा है, वो तो शाम को आएगा, सर्विस यूजर अभी आ रहा है, तो जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाएं, अगर डॉक्टर भी उसी समय मिले और आप भी उसी समय मिले तो उसका यूजर, वरना तो नहीं होता है। ठीक है, ये होता है साइमल्टेनियसली। अगर और भी कोई पॉइंट तो मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन। ठीक, ओके, थैंक यू। स्पीकर स्पीकर बंद करिए बेटा, आपकी काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है आवाज़। हाँ जी, नेक्स्ट तरह के डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए मेरे पास में पूनम गांधी बुक है और आर के सिंगला भी है, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों मतलब कोई सेम से ही हैं। तो अगर मैंने पूनम गांधी पढ़ा रहा हूँ तो कोई बात नहीं, आप आर के सिंगला से पढ़ते रहिए, वही एक आध पॉइंट ऊपर नीचे होगा, बाकी सिलेबस सेम ही होता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। क्योंकि मेरे पास में जो आर के सिंगला की बुक पुरानी देगा है वो पब्लिशर, नई नहीं देखेगा, नई मेरे पास में पूनम गांधी है, तो मैं इसी से करवा रहा हूँ, कोई समस्या वाली बात नहीं है ऐसी। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, आपके गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस मैंने आपको पहले बताया था, आप इस प्रकार से जो है अपने डिफरेंसेस को आप फाइंड डिफाइन करेंगे। तो पहले आप यहाँ पर ले लेंगे बेसिस। बेसिस यानी आपका कौन सा देश है, ठीक है, किस बेस पे आप करेंगे। और ये सर्विस एंड गुड्स, ये आपके पास में हो गया सर्विसेज, सर्विसेज, और जो इतना आगे ले लेते हैं गुड्स। ठीक है, इन दोनों के अंदर आपके डिफरेंस क्या, गुड्स कहाँ होगा, प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का मतलब फिजिकल प्रोडक्ट है, हालांकि सर्विस भी प्रोडक्ट ही होता है और वो फिजिकल प्रोडक्ट है आपका। ठीक है। पहला कहते हैं कि इंटेंजिबिलिटी। ठीक है, इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी, तो ये कहता है कि सर्विसेज आर इंटेंजिबल, दीज आर इंटेंजिबल। ये आपका इंटेंजिबल है। ठीक है, क्योंकि आप सर्विस को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बल्कि गुड्स हैं, दीज आर टेंजिबल्स, दीज आर टेंजिबल्स, ये आपके टेंजिबल हैं, यानी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है जी वो इन्वेंट्री यानी स्टॉक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक। सर्विसेज कैन नॉट बी स्टॉक, ये आपकी कैन नॉट बी स्टॉक्ड, इनका जो स्टॉक है नहीं किया जा सकता। ठीक है, और जबकि कैन बी स्टॉक्ड, इनको जो स्टॉक किया जाता है, इकट्ठा किया जा सकता है, जबकि हम इनको इकट्ठा नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में कहता है कि इंस्पेरेबिलिटी, 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 इन चीज़ों को हम स्पेयर नहीं कर सकते। कैन नॉट, कैन नॉट स्पेयर, इंस्पेयर सॉरी, कैन नॉट इंस्पेयर, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर विल प्रोवाइड यू, इफ ही इज नॉट अवेलेबल नो बडी कैन प्रोवाइड योर सर्विस। तो आपका जो इंस्पेयर है, जबकि ये है कैन बी इंस्पेयर्ड, कैन बी इंस्पेयर, इनको अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका जब कोई बेच सकता है, आपका फिजिकल प्रोडक्ट है,
गुड्स से कोई बेच सकता है, जबकि इसको कोई नहीं बेच सकता, केवल वही बेचेगा जो इसका जिसमें इसका गुण है या जो सर्विस प्रोवाइडर है। स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड बनाना, स्टैंडर्डाइजेशन। STANDARD, स्टैंडर्डाइजेशन। इसमें स्टैंडर्ड बनाना नॉट पॉसिबल, कि इसमें जो है कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया जा सकता है। किसी की सर्विस अच्छी हो सकती है, किसी घटिया भी हो सकती है, जबकि इसमें पॉसिबल है। ठीक है, इसमें तो आपका प्रोडक्ट जो फिजिकल प्रोडक्ट है तो यहाँ पर पॉसिबल होता है, क्योंकि आप अच्छा प्रोडक्ट है या घटिया प्रोडक्ट के साथ में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये आपका पॉसिबल, वो आपका पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आपके पास में जी आपका नेचर। ये कहता है कि दिस इज एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है, जबकि फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कहता है कि इसकी जो नेचर है तो इसकी नेचर जो है ये प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस का मतलब आप समझें कि प्रोसेस का मतलब एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी और तीसरी, ये प्रोसेस होती है। यानी आप टीवी देख रहे हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक बार टीवी जो ना आगे कर दिया पीछे, मतलब एक बार टीवी का जो सीरियल उसका एक पार्ट आगे देख लिया पीछे देख लिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो चला रहा है वो देख रहे, तो प्रोसेस है। और जबकि इसके अंदर क्या है, ये गुड्स हैं, यानी ये यहाँ पर जो आपके गुड्स होती है, ना कि प्रोसेस। तो ये तो आपका फिजिकल गुड्स से होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में कहता है कि आपका ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का ट्रांसफर नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की जा सकती। इफ आई एम ए टीचर, व्हाट सर्विसेज आई एम प्रोवाइडिंग, इट इज विद मी, आई कांट ट्रांसफर इट। हाँ, मैं और किसी को पढ़ा सकता हूँ, पर ये मेरे पास रहेगी सदा। ये नहीं कि मेरे पास से चली जाए, मैंने आपको पढ़ा दिया मेरा ज्ञान खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहता है कि पॉसिबल, कि अगर आपके पास में एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक प्रोडक्ट है उसको आप किसी दूसरे को दे दो, आपके पास तो नहीं बचा, इसका वहाँ पर ट्रांसफ़र जो है आपका पॉसिबल है, तो किसी दूसरे का इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास में हो गया जी आपके जो है डिफरेंस में बेसिस के आधार पे सर्विसेज लिख लो, उधर गुड्स लिख लो। पहला इंटेंजिबिलिटी, आपकी जो गुड्स या सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, यानी आप उनको जो है छू नहीं सकते। ठीक है, और जबकि गुड्स है वो टेंजिबल हैं, आप उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इन्वेंट्री, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इन्वेंट्री और स्टॉक, इनको जो है कैन नॉट बी स्टॉक, इनको आप स्टॉक नहीं कर सकते, जबकि आप इनको गुड्स को स्टॉक कर सकते हैं। और इंस्पेरेबिलिटी, कि आप जो है सर्विस को क्या अलग कर सकते हैं किसी आदमी से, तो आप उनको जो है अलग नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी इंस्पेयर नहीं कर सकते, यानी प्रोडक्ट जो है आपका जो सर्विसेज हैं वो ओनर के साथ ही रहेंगे, जबकि इसके अंदर जो है आपका स्पेयर किया जा सकता है, क्योंकि गुड्स जो किसी दूसरे को बेची जा सकती हैं। ऑनरशिप कैन बी ट्रांसफर, तो यहाँ पर ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन, आपका जो स्टैंडर्डाइजेशन है नॉट पॉसिबल, मीन्स सर्विसेज कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज। एक आदमी जो है वो किस प्रकार की सेवाएं देता है, दूसरा कैसे दे सकता है, इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, इट कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज। जबकि प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है, वो पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, कि उसमें तो आपके फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल चीज़ों को आप नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, या उनको जो है और किसी स्टैंडर्ड में डाल सकते हैं, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। नेचर, ये एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, मीन्स one thing is consumed, then next thing with the timing these are consumed। जबकि यहाँ पर ये गुड्स हैं, आपके गुड्स हैं वो वस्तुएं हैं, माल है, तो ये वस्तुएं माल कहलाएंगे। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप की ट्रांसफरेबिलिटी, ये कहते हैं कि ओनरशिप की जो ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें जो ओनर है वो ओनर रहेगा, जबकि उसके अंदर आपकी ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो पॉसिबल आपकी हो सकती है। ठीक है जी, तो ये आपके डिफरेंस हैं। हाँ जी, एनी पॉइंट यू वांट टू डिस्कस विद मी, कोई पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं आप मेरे से कर सकते हैं, ताकि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं। ठीक है,
नहीं तो हम इसे आगे चलते हैं जी। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो हम इसके पॉइंट एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम कल करवाएंगे, क्योंकि आपका टाइम जो है वो काफ़ी कम बचा है अभी तो, ठीक है। तो टाइप ऑफ सर्विसेज जो हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन कौन सी हो सकती हैं। बिजनेस की सर्विस भी हो सकती है, ठीक है, आपकी सोशल सर्विस भी हो सकती हैं, और आपकी इंडिविजुअल सर्विस भी हो सकती हैं, पर्सनल सर्विसेज भी आपकी हो सकती हैं। तो आपके बिजनेस सर्विसेज जो हैं वो तीन प्रकार की आपकी हो सकती हैं। एक आपका है बिजनेस सर्विसेज, दूसरा सोशल सर्विसेज। तो आपके टाइप ऑफ सर्विसेज में है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज पहला आपका है बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज। दूसरा है जी आपका सोशल सर्विस, सोशल सर्विसेज। और तीसरा जो है वो आपका जी पर्सनल सर्विस, पर्सनल सर्विस, ठीक है जी। अब आप काफ़ी कुछ बातें समझ ही गए होंगे, इनके नाम से ही समझ गए हैं काफ़ी कुछ चीज़ें। बिजनेस सर्विसेज मीन्स द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस हाउसेज टू अर्न द प्रॉफिट, जस्ट लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। और सोशल सर्विसेज में विच आर प्रोवाइडेड बाय द जनरल बाय द गवर्नमेंट और द इंडिविजुअल पर्सन फॉर द सोशल वेलफेयर और अपलिफ्ट ऑफ द सोसाइटी। तो वो आपके हो सकते हैं जिसमें कि आपका जो है हेल्थ केयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है। और ये सरकार और ज़्यादातर एनजीओ लोग करते हैं। और पर्सनल सर्विसेज वो होते हैं जो पर्सनली ह्यूमन बीइंग जो पे करता है, जैसे कि आपकी बार्बर की सर्विस हो गई, टेलर की सर्विस हो गई, जैसे टूरिज्म हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो तीन प्रकार की ये सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं। तो कल हम इससे आगे से जो है शुरू करेंगे, और ये चैप्टर हमारे रिवीजन में आगे और भी चला जाएगा, ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई पॉइंट आप पूछना चाहे मेरे से तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। हम फिर